और आप कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर। आज देखिए ना, सरकार के ऊपर सवाल करते हैं। काशी के अंदर, जो बनारस के अंदर, देखिए किस तरीके से मणिकर्णिका के घाट में कैसे मंदिरों को तोड़ा गया है। वो तमाम ओरिजिनल वीडियो आ रहे हैं, लेकिन वही सरकार क्या कह रहा है कि एआई वीडियो है, कह रहे फेक है वो। वही तो कह रही हूँ, एआई वीडियो बता रहे हैं। आप बताइए कि जो भगवान का रक्षक बताते हैं, जो भगवान को, जिसने राम को लाया, हम उनको लाएंगे ये बताते हैं, लेकिन उन्हीं के राज के अंदर जब मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं है। आप बताइए, ये चीज मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तमाम जो वहाँ के स्थायी लोगों का वीडियो आ रहा है उसमें बताया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की, उनकी पोस्ट वहां से पोस्ट हो रहा है ओरिजिनल वीडियो। और अगर उसको देखा जाए, अगर ग्रोक से भी आप पूछते हैं तो बता देते कि वो एआई वीडियो है या नहीं है। आप बताइए कि उनके एकदम बहुत इजी तरीका हो गया, वो कह रहे कि एआई से बनाया हुआ फोटो है, वीडियो है, उसको लोग जो है उसको पब्लिश कर रहे हैं। हम जो, हमारी जो आस्था जिसमें लगे हुए, मैं यूपी चुनाव की टाइमिंग में गई थी बनारस, और वहां पर मणिकर्णिका की घाट जो है वो मैं घूम के आई। इतना मुझे अजीब सी शांति लगते है वहां पर जाके, इतना अच्छा सुकून लगता है। एक पुरानी रीति रिवाज से भरा हुआ है एक जगह, जिसको तुमने बिल्कुल तोड़ के ना उसको पूरी तरीके से खराब करने में लगे हुए, तो इसके लिए सवाल नहीं उठना चाहिए क्या? सुना नहीं था बनारस में क्वेटो बनाया जा रहा है? वही तो कह रही हूँ। वो जो, आप कभी बनारस गए हैं? कभी गए बनारस? नहीं गए तो आपको नहीं पता। मैं बनारस गई हूँ, वहां पर आप जाइएगा, आपको पता चलेगा कि पुराने दिनों की किस तरीके से अपने, जो हमारी संस्कृति है, हमारी सारी जो हिंदू समाज की जो सारी चीजें वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वहां को जो तोड़ रहे हैं, वो घाट जो मणिकर्णिका का घाट है, जहाँ पर चीता कभी जो बुझता नहीं है, और वहां पर आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये कौन सा काम कर रहे हैं? यूपी जाइए, एक गुंडे माफिया नहीं मिलेगा। अरे भाई, यूपी का है ना, मैंने पूरा देख रखा है। यूपी के अंदर जो आप बता रहे हैं ना, रोज अखबार निकाल के आप देख लीजिएगा, यूपी का आपका हमेशा केस मिलेगा। आप हाथरस वाला केस आप देख लीजिए, उन्ना वाला देख लीजिए। अभी मेरठ के अंदर देखिए, खुलेआम एक बेटी को उठा लिया जाता है, उनको माँ को मार दिया जाता है, बलात्कार, तो वहां पर पूरी तरीके से लाइन लगे हुए हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि महिला है, तो आप एक बार जाके देखिए। हम क्यों जानना चाहिए? आरोपी मैडम कहाँ से जेल जाते हैं? कुलदीप सिंगर का क्या करा? कुलदीप सिंगर के लिए एफआईआर करवाने के लिए ना, उस बेटी को जो है मुख्यमंत्री आवास के सामने संघर्ष करना पड़ा, खुद को आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके बाद जाके उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। आप बताइए ना, हाथरस की बेटी को रातों रात सबको जला दिया। मतलब अमित शाह जी और योगी जी झूठ बोल रहे हैं। योगी जी, यमराज अगर खड़े रहते हैं तो यमराज एक्शन क्यों नहीं लेते? यमराज अगर खड़े हैं तो यमराज खड़े होने की बात, उन्नाव की बेटी दर भटक क्यों भटक रही थी? कभी इंडिया गेट में, कभी जंतर मंतर पे क्यों आके इंसाफ मांगना पड़ रहा था? फिर बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट में उसमें रोक लगाई, और उनकी सपोर्ट में, कुलदीप की सपोर्ट में आके लोग खड़े हो जाते हैं। अगर यूपी की बात करें, आप गूगल करके देख लीजिएगा कि क्राइम में यूपी कितने नंबर पे है। आप जो कह रहे हैं ना कि यूपी के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल हो रहा है, जहां पर कहते हैं कि इस चौराहे पे जाएंगे तो अगले चौराहे पे जो है यमराज खड़े रहते हैं, लेकिन यमराज का पता नहीं चल रहा है। आप बताइए, यूपी के अंदर जो है कहते गहना लदे हुए लड़कियां रात को 12 बजे घूम सकते हैं, लेकिन वहां पर दिन में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और आज 14 साल के इस बच्चे की बात कह रही हूँ, ये बच्चे का अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये बच्चा जो पाखंड नहीं फैला रहे, ये बच्चा जो है लॉजिकली बात कर रहा है। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान को मानो, एक मन से मानो ना। लेकिन ये जो कहते हैं कि गौमूत्र पी लो, आपको मैं लास्ट एक बात बताती हूँ। इस देश की बात आप कह रहे हैं ना, मैं देश की बात कह रही हूँ। भारत ऐसा देश है जहां पर माँ गंगा को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं। भारत ऐसा देश है जहां पर नारियों को पूजते हैं, बेटियों को पूछते हैं। एक मिनट, मैं बता, मुझे बातों को पूरा करने दीजिए। भारत ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को पूछते हैं, भारत ऐसा देश है जहां पर नदियों को पूछते हैं, और भारत ही ऐसा देश है जहां पर सबसे बुरे हालत जो है, नदियों का हालत कर दिया इन लोगों ने। और भारत ऐसा देश है जहां पर गाय को माता मानते हैं, लेकिन गाय का हाल बेहाल कर दिया है। और महिलाओं को जो देवी मानते हैं, भारत ही ऐसा देश है जहां पर महिला को देवी मानते हैं, लेकिन देवियों के साथ जो है, महिलाओं के साथ खुलेआम जब बलात्कार होते हैं ना, तो कोई बोलने वाले नहीं। आप बताइए, गाय को मानते हैं ये लोग, गायों का दुर्दशा आप देख लीजिए। बहनों को मानते हैं, महिलाओं को मानते हैं देवी, लेकिन महिलाओं का दुर्दशा देख लीजिए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि नदियों को मानते हैं, आप पूजा करते हैं नदियों को। आप ज्यादा दूर मत जाइए, यमुना जी के पास चला जाइए। यमुना जी को माँ मानते हैं ना, गंगा को माँ मानते हैं ना, लेकिन देखिए क्या हालत बना दिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये सरकार की गलती है और हम इंसानों की भी गलती है, हम जनता का भी गलती है, जो हम लोग इनकी सपोर्ट करते हैं।